इस लाइसेंस पार्ट को हम लोग ओके करके इग्नोर कर देंगे। फिर ये हमसे एक एबीसी की विंडो बनाई थी कलम में, ऐसे एक एबीसी विंडो बनाई थी। ओके, ये वाली विंडो बनाई थी, ये कुछ हमने ऐसे स्काडा के ड्राइंग की थी। ये एक्चुअली क्या किया था कि आज एक टॉपिक चल रहा था, तो उसके लिए बनाकर बच्चों को बताया गया था। ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। कुछ बटन्स है हमारे पास, कुछ एक हमारे पास छोटा सा मीटर है जिसको हमने टाइमर का नाम दिया है, कुछ हमारे पास ये आउटपुट्स यूज किए हैं हम लोगों ने ऐसे ही एक नॉर्मल ड्राइंग बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं इस विंडो को, और एक नई विंडो हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इस विंडो को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, या डिलीट भी नहीं करते तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं एज इट इज। एक नई विंडो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू विंडो क्रिएट कर लेते हैं। न्यू विंडो का कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ, स्काडा बैच रख देता हूँ। ठीक है, क्या रख दिया हमने नए विंडो का नाम, स्काडा बैच। तो स्काडा बैच के नाम से एक नई विंडो आप लोगों को क्या होगी, क्रिएट होगी। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो विंडो प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ से विंडो की प्रॉपर्टीज में जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे विंडो का कलर चेंज करना है, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड जो है ये ग्रे कलर का आपको आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई फेवरेट कलर बताइए, आप लोगों को येलो। येलो, चलिए लाइट येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, लाइट येलो कलर का हम लोगों ने विंडो लिया है। ये विंडो आपके लिए क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास एक विंडो क्रिएट हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, या फिर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट कर देते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कोई सर्कुलर बॉल जैसा क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक बॉल बना लिया हम लोग, वैसे तो है ये सर्कल, लेकिन ये एक बॉल है सपोज करो। ठीक है, और इस बॉल को मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। स्ट्रेट लाइन कहाँ से ली, देखो ये हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल लाइन से एक स्ट्रेट लाइन ली मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको क्या करवाऊँ, रन करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इस बॉल को मैं यहाँ से और इस जगह तक लोकेट करवाऊँ, चलाना चाहता हूँ मैं इस बॉल को, लेकिन चलाएं कैसे। अब क्या हो गया, चलाएं कैसे इस बॉल को, यहां से यहां तक अगर मुझे इस बॉल को रन करवाना है तो कैसे रन करवाएं, क्या हो गई, तो दुविधा होगी छोटी सी कि बॉल को रन करवाएं। बैकग्राउंड का जो कलर है वो कहाँ से चेंज किया है? बैकग्राउंड कलर, यस सर। बैकग्राउंड कलर विंडो प्रॉपर्टीज में जाके, है ना, विंडो प्रॉपर्टी सबसे ऊपर विंडो मिलेगा आपको। यस सर। विंडोज के अंदर क्लिक करेंगे, विंडो प्रॉपर्टीज आ जाएगा, और इस विंडो प्रॉपर्टीज में जाके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके सर, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं आप। ओके ओके, यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि इस बॉल को हमें क्या करवाना है, रन करवाना है, हाँ या ना, करवाना है, लेकिन कैसे रन करवाएं, रन कैसे करवाएं। इसको रन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि एक स्लाइडर लेना होगा। क्या लेना होगा, स्लाइडर, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये बॉल है, ये किसी के रेस्पेक्ट में मूव करेगी, ये अपने आप मूव नहीं करेगी। ठीक है, अपने आप मूव नहीं करेगी, इसको किसी के रेस्पेक्ट में मूव करवाना पड़ेगा, कि यानी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी चीज को मैं चलाऊं, उसके साथ साथ ये बॉल भी चले। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजार्ड में जाना है। विजार्ड कौन सा, ये वाला, ये छोटी सी सेंटा क्लॉज की टोपी सी नजर आ रही है ना, ये इसको उठा के मैं सबसे यहाँ पे एंड में रख लेता हूँ। ठीक है, ये विजार्ड आपका, इस विजार्ड के ऊपर जाके आपको स्लाइडर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसके अंदर ये वर्टिकल स्लाइडर सेलेक्ट करना है, पहले वाला, ये वर्टिकल स्लाइडर लिया और हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इसको। ये वर्टिकल स्लाइडर क्या है, आपकी वैल्यूज है इसके अंदर। वैल्यूज कैसे, यानी कि अभी आप मान लीजिए कि आप और हम हैं, ठीक है,
यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे आप और हम हैं, और हम लोगों को क्या करना है यहाँ से कि जैसे हम लोगों के पास पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, राइट। यस सर। अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास या मेरे पास या हमारे पास, ठीक है, हम सबकी बात कर लेते हैं, सभी के पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, राइट। 24 आवर्स। बिल्कुल 24 आवर्स होते हैं। तो अगर 24 घंटे में से मुझे जो भी काम करना है वो मैं कितने घंटे में करूंगा, मुझे मेरा जो भी काम करना है वो मैं कितने घंटे में करूंगा, 24 घंटे में खत्म कर लूंगा, समझ रहे जी हो। सर। अगर आपको अपना कोई काम खत्म करना है तो वो कितना टाइम लेंगे आप अपना काम खत्म करने के लिए, आपको भी अपना काम खत्म करने के लिए 24 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर जो अपना काम खत्म करने के लिए 12 घंटे मिलेंगे, मेरे को 24 घंटे मिल रहे हैं, या आपके साथ कोई और पर्सन है उसको 18 घंटे मिल रहे हैं, सभी को अलग अलग टाइम मिल रहा है क्या, नहीं, नहीं सभी सर, के टाइम लिए क्या है, एक कॉमन टाइम है कि उस कॉमन टाइम के अंदर ही सभी को अपना काम खत्म करना होगा, ठीक है। अगर इसी की बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो यहां पर ये जो बॉल है ये क्या है, हमारे पास एक बॉल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक स्लाइडर, ये क्या है हमारे पास, एक स्लाइडर। तो इस स्लाइडर के पास क्या होती है, अपनी वैल्यूज होती है, इस स्लाइडर के पास अपनी क्या होती है, वैल्यूज। वैल्यूज कैसी, यानी कि इसके अंदर 0 से लेकर और 100 तक कुछ वैल्यूज है, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है, यहाँ से 0 से 100 ये वैल्यूज अपने स्लाइडर के पास। तो इस बॉल को जो भी काम करना है, इस बॉल को जो भी काम करना है वो 0 से और 100 के बीच करना होगा, 0 से 100 के बीच इस बॉल को अपना काम खत्म करना होगा। तो 0 से 100 के बीच में इसको जो भी काम करवाना है, यानी कि इसको हमें काम क्या करवाना है, मैं चाहता हूं कि ये बॉल हमारे इस एंड से और इस एंड तक क्या करे, मूव करे, ठीक है। तो अब इसको 0 से 100 के बीच में काम करवाएंगे कैसे, उसके लिए चलो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर बॉल पे। लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा स्लाइडर के बारे में देख लेते हैं कि हमारा जो स्लाइडर होता है, क्या वो स्लाइडर हमारा काम क्या करता होगा। इसके पास वैल्यूज क्या हमेशा 0 से 100 ही होती है, क्या इसके नीचे ये जो स्लाइडर नाम लिखा हुआ है, इस स्लाइडर नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग सब कुछ इस स्लाइडर के साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग वैल्यूज की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर 0 to 100 वैल्यू, क्या इसको 0 to 50 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे उसको चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस स्लाइडर पे जैसे आप क्या करेंगे, डबल टिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, स्लाइडर पे क्या करेंगे, सबसे पहले डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्लाइडर पे एनालॉग, यहाँ पे सबसे पहले क्या मांगा गया आपसे, सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे, टैग नेम। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा गया है टैग नेम, जो हम लास्ट क्लास के अंदर बात कर चुके हैं कि टैग नेम क्या होते हैं और इनके टैग टाइप्स क्या होते हैं। टैग नेम और टैग टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्लाइडर को अगर आपको काम करवाना तो यहाँ से इसको टैग नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी टैग नेम है, इसकी जगह आप ए सी बॉल कोई भी आप टैग नेम दे सकते हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा अगर, है ना, ए बी सी बॉल कैट डॉग कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्लाइडर भी नाम दे सकते हैं, इसको एस भी दे सकते हैं, वी भी दे सकते हैं, एन भी दे सकते हैं, कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इसका डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टैग नेम में क्या डलेगा, इसका नाम। फिर ये स्लाइडर का फेस, स्लाइडर के ऊपर सबसे पहले लेबल लगा हुआ है, तो लेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्लाइडर। स्लाइडर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर्स के अंदर यहाँ पे स्लाइडर लिखा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ स्लाइडर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉल लिखेंगे, तो बॉल लिख देंगे। फिल कलर के अंदर रेड कलर है, यानी कि ये जो फिल कलर हो रहा है ना, ये रेड कलर का हो रहा है, तो इसकी जगह आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो मैं आपको 1 by 1 समझा देता हूँ। फिर दूसरी क्या है, स्लाइडर की रेंज। ओके, स्लाइडर की रेंज जो है वो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कितनी है, 100 है। तो 0 से 100 जो रेंज है इसको आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो 0 से 50 कर दो, आप चाहो तो इसको 0 से 500 कर दो, आप चाहो तो 10 से 200 कर दो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कोई भी रेंज रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 से 100 क्या, अगर मैं यहाँ की रेंज अगर 0 से 100 की जगह पे 0 से 500 कर देंगे
तो जो ये स्लाइडर का रेंज है क्या वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा? हाँ, स्लाइडर का रेंज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 0 दिखाएगा तो यहाँ पे ये 500 दिखाएगा। 500, ओके जी, ठीक है। ओके, तो ये 0 से 500 वैल्यू के लिए मूव करेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ मेजर डिविजन और माइनर डिवीजन दिखाई दे रहे होंगे। मेजर डिवीजन का मतलब 5, तो 5 मेजर डिवीजन कौन से हैं? 1, 0 से 100 तक, जी सर। 3, 4 और 5, यानी कि 5 मेजर डिवीजन हो गए। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, और इसके अंदर ये माइनर डिवीजन का मतलब 3, यानी कि एक मेजर डिवीजन, यानी कि यहाँ है, इसके और इस मेजर डिवीजन के बीच में 3 माइनर डिवीजन हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है सर। तो ये मेंशन है कि मेजर माइनर डिवीजन भी अगर आप अपनी मर्जी से हटा ज्यादा या कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं। दूसरा कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि जो काउंटिंग का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका ब्लैक में लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आप क्या लिखना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि हम कोई भी चीजें इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, टैग नेम डालेंगे। क्या डालेंगे? और सर टेक्स्ट कलर जो है सर, क्या टेक्स्ट कलर? हाँ, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप, जैसे नहीं वो करेक्ट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट मतलब की वर्ड का कलर, वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी कि यहाँ पे एनालॉग इनपुट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप स्लाइडर का टैग नेम डालिए। इसका टैग नेम मैं रखता हूँ बॉल। ठीक है, इसका टैग नेम क्या रखता हूँ, बॉल। अब बॉल रख के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर करूंगा। तो ये सबसे पहले ये क्या कहेगा, इसको डिफाइन करो। बॉल है क्या, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिफाइन। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, कल क्लास में भी बताया था कि जो भी आप टैग नेम कर पूछोगे उस टैग नेम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कि टैग नेम को डिफाइन यानी कि वो पूछेगा कि आप जो टैग नेम दे रहे हैं वो कौन से कलर, मतलब उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मेन के अंदर ये चीजें आएगी, डिटेल्स के अंदर यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, अलार्म्स के अंदर आप यहाँ अलार्म भी सेटअप कर सकते हैं, अलार्म्स एंड डिटेल्स के अंदर कुछ डिटेल्स और अलार्म सेटअप आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। हम इसको एक बार मेन पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए बोल आपका टैग नेम है, इसके आगे टाइप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टाइप। तो टाइप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमोरी रियल। तो टाइप अगर आप देखेंगे तो आपके पास कई टाइप आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, कई टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमोरी डिस्क्रीट लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट डिस्क्रीट लिखा हुआ है, मेमोरी इंटीजर, इनपुट आउटपुट इंटीजर, मेमोरी रियल, इनपुट आउटपुट रियल। ये एनालॉग के लिए हो गया, ये मैसेज के लिए होगा। ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टैग्स यहाँ पे टाइप्स बनाए गए हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करें, क्या अगर जनरली हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कितने टैग्स यूज होंगे। हम जो टैग टाइप यूज करेंगे वो जनरली हम लोग या तो मेमोरी डिस्क्रीट या फिर मेमोरी रियल या फिर हम इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट या फिर इनपुट आउटपुट रियल, यही 4 टैग हम लोग यूज करेंगे। इन्हीं 4 टैग्स के साथ हम लोग स्काडा को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेमोरी रियल का मतलब क्या हो गया और इनपुट आउटपुट रियल का डिफरेंस क्या है। तो जहां पर मेमोरी की बात आती है कि अभी हम लोग स्काडा को, यानी कि मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि ये जो आप टैग नेम डिफाइन करेंगे, यानी कि ये जो स्लाइडर का टैग नेम अगर आप डिफाइन करेंगे, स्लाइडर आप डिफाइन करेंगे तो स्लाइडर आपकी कोई इनपुट डिवाइस है क्या, या फिर कोई आउटपुट डिवाइस है क्या? नहीं, स्लाइडर न तो इनपुट है न ही आउटपुट है। तो स्लाइडर क्या है, इसके मेमोरी की डिवाइस है। तो स्लाइडर का जो भी टैग नेम डिफाइन करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी रियल डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसी स्लाइडर को मैं बाहर किसी इनपुट या किसी आउटपुट के साथ इसको क्या करना चाहता हूँ, अटैच करना चाहता हूँ या यूज करना चाहता हूँ या अटैच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अटैच करने के लिए या फिर यूज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस इनपुट आउटपुट के साथ, यानी कि बाहर किसी चीज के साथ अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, फिर हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट रियल टैग यूज करेंगे। फिर क्या यूज करेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट रियल टैग यूज करेंगे। क्लियर? फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट रियल टैग। चलिए फिर हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं हमारी ड्राइंग्स को।
और यहाँ पे हम लोग मेमोरी रियल पे ही क्लिक करके और इसको क्या कर देते हैं, ओके। और ये मेमोरी रियल पहले से है तो हम इसको बस सेव करेंगे और क्लोज करवा देंगे, ठीक है। फिर वापस इसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी लगानी, यानी कि यहाँ पे भी आपको स्लाइडर का क्या चेंज करना है, नाम चेंज करना है। क्या चेंज करना है, स्लाइडर का नाम चेंज करना है। तो स्लाइडर का नाम चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइडर की जगह BALL बॉल भी लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि बॉल का यहाँ पे जो कलर है वो कैसा कलर आए, ग्रीन कलर कर दीजिएगा। मेजर माइनर डिवीजन ऐसे रहने दीजिएगा। टेक्स्ट कलर आपका ब्लैक है तो एक बार ब्लैक ही रहने दीजिएगा ना, क्योंकि ब्लैक सही है। आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ओके करो। अब आप जाइएगा, क्योंकि स्लाइडर के ऊपर ये ग्रीन कलर का बॉल लिखा हुआ आ गया। पहले यहाँ पे स्लाइडर था, यहाँ पे आप क्या आ गया, बॉल आ गया। अब प्रॉपर्टी किस पे लगानी है मेरे को, इस बॉल पे प्रॉपर्टी लगानी है। अब ये सारी प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सारी प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैसी है सारी प्रॉपर्टीज, ये सभी प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी DPG प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये सभी प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाती है, DPG प्रॉपर्टीज कहलाती है। अगर हम लोग बात करें DPG प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लोकेशन की प्रॉपर्टी है, परसेंटेज फील्ड की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट साइज की प्रॉपर्टी है, स्लाइडर्स की प्रॉपर्टी है, टच पुश बटन की प्रॉपर्टी है, कुछ मिशेलियस प्रॉपर्टीज है जिसमें विजिबिलिटी, ब्लिंक, ओरिएंटेशन, टेबल, टूल टिप, वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी है, फिल कलर की प्रॉपर्टी है, लाइन कलर की प्रॉपर्टी है और यूजर इनपुट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए क्लासेस के अंदर। देखिए, तो अभी हम लोग सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, इसके अंदर लोकेशन है, लेकिन लोकेशन में भी आपकी दो प्रॉपर्टी है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लगाएं या वर्टिकल लगाएं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल लगाने से कुछ सही रहेगा, क्योंकि वर्टिकल है ना। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ पे एक बार वापस आपको एनोटेशन ऑन करके बताता हूँ कि यहाँ से मुझे इस बॉल को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है, तो मुझे वर्टिकल ले जाना है या फिर हॉरिजॉन्टल ले जाना है, वर्टिकल सर, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ ले जाना, और वर्टिकल का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ ले जाना, ऊपर से नीचे, नीचे तो हमें तो इस बॉल को यहाँ इस एंड से लेकर और इस एंड तक यहाँ लेकर जाना है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी लगेगी, ओके, ठीक है। वर्टिकल में अप से डाउन रहेगा, हाँ, वर्टिकल में अप से डाउन रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, फिर इसमें दो चीजें पूछ ली हमने। सबसे पहले एक्सप्रेशन, सबसे पहले क्या पूछा है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर क्या आएगा आपका, एक्सप्रेशन में आता है आपका टैग नेम, एक्सप्रेशन में क्या आएगा आपका, टैग नेम आएगा। अब अगर हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर टैग नेम की बात करते हैं तो टैग नेम, ओके ठीक है, हमारे पास टैग नेम आ गया, तो टैग नेम इसका क्या दें हम लोग, बॉल, क्या टैग नेम बताइए, बॉल रहेगा सब, हाँ 0-0, बिल्कुल, हम लोग टैग नेम क्या देंगे इसके अंदर, बॉल देंगे। क्या टैग नेम देंगे हम लोग, बॉल, क्योंकि इसका स्लाइडर बॉल है तो टैग नेम भी इसका बॉल ही रहेगा, चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि समझने में, क्योंकि इसका टैग नेम हमें बॉल ही रखना है। अब बॉल रखेंगे क्योंकि बॉल क्यों, क्योंकि स्लाइडर का टैग नेम क्या है, बॉल, तो हम लोग इसको स्लाइडर की रिस्पेक्ट से क्या करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। तो जब स्लाइडर इसको चलाना चाह रहे हैं ना, जब स्लाइडर की वैल्यूज बढ़ेंगी तभी आपकी बॉल की लोकेशन भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है इसका टैग नेम दे दें, लेकिन ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है आपके स्लाइडर की वैल्यूज, ये क्या है आपके स्लाइडर की वैल्यू है, जो स्लाइडर में वैल्यू है, कितना अप जाना है कितना डाउन जाना है उसका हॉरिजॉन्टल में उसकी वैल्यू डाली जाएगी 0 से 100 तक। बिल्कुल, यहाँ पे अभी बॉल कहाँ है,
जैसे आप यहाँ पे बात कीजिए कि यहाँ से हमारी बॉल जो है अभी इस एंड के ऊपर है, जीरो यहाँ पे पर है, जीरो पे। एक मिनट प्लीज एक बार, है ना। तो बॉल हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बॉल अभी मुझे बताओ, एक मुझे यहाँ से बॉल को यहाँ तक लेकर जाना है, इस एंड पर लेकर जाना है, ठीक है। तो इस एंड पर मैं चाहता हूँ कि हमारी बॉल यहाँ तक पहुंचे। तो हमारी जो बॉल है अभी वो लेफ्ट एंड के ऊपर है या राइट एंड पे है? राइट हैंड अभी लेफ्ट, अभी लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे है। अभी लेफ्ट पे है। और ये एंड कौन सा हो गया हमारा, इसे राइट जाना, राइट। तो मुझे बॉल अभी हमारी बॉल जो है वो लेफ्ट एंड पे है। तो लेफ्ट एंड स्लाइडर की किस वैल्यू पर है, आप कितनी वैल्यू तक लेफ्ट में रखना चाहते हैं इसको? अभी सपोज कर लीजिए 0 पे लेफ्ट पे है, और राइट एंड पे किस वैल्यू पे चली जाएगी? 100 यहाँ पे लिख रखा है 100 तक है, ठीक है। तो जब स्लाइडर की वैल्यू 100 होगी ना, तो ये बॉल आपकी राइट एंड पर पहुंच जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगी, ये जो वैल्यूज आती है, वैल्यूज के अंदर आएगी स्लाइडर की वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर हमेशा क्या आएगी, स्लाइडर की वैल्यूज के अंदर हमेशा क्या आएगी, स्लाइडर की वैल्यूज आएंगी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोमेंट, अब बॉल को, यानी कि जो हमारी बॉल है, इस बॉल को हॉरिजॉन्टल मोमेंट करना है, यानी कि बॉल को इस लेफ्ट हैंड से इस राइट हैंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट करना है। तो वो कितना करना है, बॉल को कितना हॉरिजॉन्टल मोमेंट करना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की। तो वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक बॉल को, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना है, एक बार मैं सपोज कर लेता हूँ इसका डिस्टेंस है 500। क्या है इसका डिस्टेंस, 500। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह कि 500 डिस्टेंस है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 500 डिस्टेंस जो बॉल कवर करेगी, वो लेफ्ट में कवर करेगी या राइट में कवर करेगी? राइट में। टू राइट कवर करेगी। तो बॉल को मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि बॉल लेफ्ट में जाएगी या यहाँ से राइट में जाएगी? राइट में जाएगी, राइट लेफ्ट में नहीं जाएगी। तो लेफ्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 0। और राइट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 500। डिस्टेंस कितना, 500। लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे नहीं पता ना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया अपनी मर्जी से। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करने के लिए, एग्जांपल हो गया ये, एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करने के लिए हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक बार हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो जब लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन का ये डिस्टेंस बता देगा या लाइन की लेंथ बता देगा। तो जितनी लाइन की लेंथ होगी उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो लाइन की लेंथ पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लाइन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने एनोटेशन लिखा है इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो भी एनोटेशन लिखा है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, लाइन पे डबल क्लिक करना है, सॉरी क्लिक, एक बार क्लिक किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइन की लेंथ कितनी है, लाइन की लेंथ नजर आ रही है कहीं? नहीं आ रही, नहीं आ रही है ना, यहाँ पे जी सर आ रही है 560। जी बिल्कुल, आप नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक W लिखा हुआ है और एक H लिखा हुआ है। W4 होता है इसके विड्थ और H4 होता है इसकी हाइट, H4 होता है हाइट। तो यानी कि विड्थ जो बताता है ना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बताता है, और हाइट जो बताता है ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस। हाइट जो बताता है वो किसको बताता है, आपके वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका, 560। तो यहाँ पर हम लोग बॉल पे डबल क्लिक करके हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पर इसका टैग नेम क्या रखेंगे, बॉल, ठीक है। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड बॉल कितने पे रहेगी, 0 पे, ये 0 रहेगा। और यहाँ पे राइट में बॉल कितनी जाएगी, 560। और यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इसको हमें चलाकर देखना है कि ये पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। इसको चलाएं कैसे, इसको मुझे क्या करना है, बॉल को चलाकर देखना है कि ये इतने डिस्टेंस में यहाँ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, रन टाइम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, यहाँ से रन टाइम में जाएंगे। रन टाइम में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको ओके करेंगे, इग्नोर कर देंगे,
और ये डेमो मोड दिखाता है 120 मिनट का, इसको भी आप ओके कर दीजिए। अब जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, बॉल क्या करेगी, राइट में, ठीक है, बॉल क्या करेगी, राइट में मूव करेगी। स्लाइड। सर एक बार रिपीट कर लीजिएगा बैक साइड से, मतलब रन टाइम सर कहाँ से गए, दोबारा दिए सर। सर वहाँ रन टाइम